हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं स्टार पैटर्न का 14th प्रोग्राम। और स्क्रीन पे आपको ये शेप दिखाई दे रहा है जिसको कि हमको प्रिंट करना है। इसके पहले 13 स्टार पैटर्न वाले प्रोग्राम्स हम देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप पहला वाला पैटर्न ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको बेसिक स्टाइल कोडिंग की समझ में आए। अब ये अलग अलग तरह के शेप्स होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके से कोडिंग की जाती है। हर किसी का लॉजिक डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि एक जनरलाइज तरीका निकाला जाए, यानी सारे के सारे शेप एक ही लॉजिक से प्रिंट हो जाएं। तो इसके लिए मैंने एक बेसिक कोड तैयार किया है। ये बेसिक कोड मैंने पहले वाले स्टार पैटर्न में समझाया है। ये मैं हर बार लिखूंगा हर प्रोग्राम में, और उसमें मामूली सा फेरबदल करके कैसा भी शेप ऑब्टेन करूंगा। तो ये एक जनरलाइज्ड अप्रोच है। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में आप कहें कि इससे बेटर भी प्रोग्राम बनाया जा सकता है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जनरलाइज्ड अप्रोच ये सभी पर लागू हो रही है, इसलिए मैं इस अप्रोच को आपको सिखा रहा हूँ। हमको इस अप्रोच में 4 स्टेप करनी होती हैं। 4 स्टेप में हमारा पूरा प्रोग्राम बन जाता है। तो अगर आप इसे एक फॉर्मूले की तरह लें तो हर बार आपको ये 4 फिक्स्ड स्टेप्स हैं जो करनी है और आपका प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। तो ये बहुत ईजी हो गया। तो अब देखें कि इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं इसके 10 ही पैटर्न बनाने वाला था, लेकिन मेरे पास रिक्वेस्ट आती है और आप जैसे ही कई सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी कि नहीं पर्टिकुलर ये वाला शेप हमको दिक्कत दे रहा है, ये प्रिंट करा के बता दीजिए। तो उसी रिक्वेस्ट में से एक ये वाला शेप भी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी रिक्वेस्ट को भी फुलफ़िल कर पाऊँ। तो आप लोग अभी भी चाहें तो कोई नया शेप जो आपको इन 14 पैटर्न्स में नहीं मिल रहा है, आप प्लीज़ मेरे को सेंड करें, मैं उस शेप को बना के बताऊंगा। पर पहले आप खुद ट्राई करें। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मेरे को भेजें, ताकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो शेप बहुत डिफ़िकल्ट है और इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपसे नहीं बन रहा है, तो मैं उसको बना के बताऊँगा। लेकिन ये पक्की बात है कि जो हम एक स्केलेटन बेसिक कोडिंग कर रहे हैं, हर बार उतना ही कोड लिखना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा फेर बदल करके हम कुछ ऐड ऑन करके अपना डिज़ायर्ड शेप ऑब्टेन कर लेंगे। तो सबसे पहली स्टेप क्या है? 4 स्टेप करनी है। पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप ये है कि आप अगर सीखना चाह रहे हैं तो अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और कॉपी पेन लेके अपनी कॉपी पे ये शेप को ड्रॉ कर लीजिए। ये शेप ड्रॉ करने के बाद आपको करना ये है, आई होप आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और आप ये शेप ड्रॉ कर रहे होंगे। मेरे साथ साथ आप उसमें लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको करना ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है, ताकि आपको ये क्लियरली इंडिकेशन मिले कि कितनी रो इसमें है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। देन वर्टिकल लाइंस भी इसी प्रकार से हमें ड्रॉ करनी होगी। तो ये वर्टिकल लाइंस होगी। ओके, तो अभी तक जितने पैटर्न्स हमने करे उन सब में ये स्टेप नंबर 1 करी है हमने। जो भी शेप आपको दिक्कत दे रहा है, प्रिंट कराना है, आप उसको पहले कॉपी में ड्रॉ करिए और उसके बाद इसी तरीके से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करिए। देखिए इससे हमको क्या फ़ायदा होता है। ये स्टेप नंबर 1 है। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। जैसे इस पर्टिकुलर शेप में हमें पता चल रहा है कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 रोज़ हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूँगा आई, और ये आई की वैल्यूज़ हैं। आई मतलब रो के लिए। और इसी तरीके से कॉलम नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये जे की वैल्यूज़ हैं। ओके, ये जे वेरिएबल मैं बनाऊंगा, उसकी वैल्यूज़ हैं। ये स्टेप नंबर 1 है हमारी। ठीक है, स्टेप नंबर 1 है। ओके, अब मुझे अगली स्टेप क्या करनी है? ये स्टेप नंबर 1 होगी, लेकिन अब इसकी थोड़ी सी कोडिंग कर लेता हूँ। तो हमें सबसे पहले 2 वेरिएबल्स बनाने होंगे। तो हमने लिखा आई और जे का डिक्लेरेशन। इसके बाद मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ जिसमें आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूँ। आई लेस देन इक्वल टू कितनी रोज है? 7 है, तो आई प्लस प्लस, और ये फॉर लूप की बॉडी। इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाऊंगा
और इस फॉर लूप में j की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूंगा, j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, आप देखिए इस शेप में कितने कॉलम्स हैं, इसमें कॉलम भी 7 है, तो जितनी रोज हैं उतने कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे 7 लिख दिया और j प्लस प्लस। अब ये जो j वाला लूप है इसकी बॉडी में मैंने एक इफ एल्स लिखा हुआ है। इफ कंडीशंस ट्रू तो प्रिंट करना होगा हमें नंबर। अभी मैं फ़िलहाल स्टार लिख देता हूँ, नंबर इसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा, अभी कोडिंग में चेंज कर दूंगा अभी सिंप्लिसिटी के लिए, यानी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये नंबर्स हैं, आप सोचिए ये स्टार है, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये शेप ऑब्टेन करना है, उसके बाद फिर इनकी वैल्यूज़ पे ध्यान देंगे। तो मैंने स्टार लिख दिया और एल्स लगा देता हूँ, एल्स में भी एक प्रिंट एफ लिख दिया और इस प्रिंट एफ में स्पेस प्रिंट करा रहा हूँ, क्योंकि हम कभी तो चाहते हैं कि स्टार प्रिंट हो और कभी चाहते हैं स्पेस प्रिंट हो। तो हमने देखा कि ये जो इफ एल्स है या तो स्टार प्रिंट करेगा या स्पेस प्रिंट करेगा, और उसके बाद जब लूप की बॉडी एंड होगी तो हम कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए बैकस्लैश n लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो बाहर वाला फॉर लूप है यानी आई वाला लूप, ये रो को डिनोट कर रहा है। इसके अंदर 2 स्टेप लिखी हुई हैं, एक फॉर लूप, दूसरा प्रिंट एफ। पहले फॉर लूप चलता है जिससे कि एक पूरी लाइन प्रिंट हो जाती है और उसके बाद फिर लाइन चेंज हो जाती है। तो जितनी बार ये लूप चल रहा है 7 बार लाइन चेंज होती है, तो आपका ये डिजायर्ड शेप बन जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ इफ में कुछ कंडीशन लिखनी है, कुछ ऐसी कंडीशन जो तभी ट्रू हो जब आप स्टार प्रिंट करना चाहते हैं। इसी बात के लिए कि कहाँ पर आप स्टार प्रिंट करना चाहते हैं ये पता लगाने के लिए आप i और j की वैल्यूज़ को लिखते हैं, और यही हमारी स्टेप नंबर 2 है। तो स्टेप नंबर 2 में मैं i और j की वैल्यूज़ लिखने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रखें i और j की उन्हीं वैल्यूज़ को लिखा जाए जो जिस जगह पर आप स्टार प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, j की वैल्यू इनमें से आप चाहते हैं कि प्रिंटिंग हो। ऐसे ही जब i की वैल्यू 2 है तो आप चाहते हैं कि 1 2, j की वैल्यूज़ बता रहा हूँ, j की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ भी हो तो प्रिंटिंग हो। इसी तरीके से i की वैल्यू अगर 3 है तो j की वैल्यू 1 2 3 4 5 होना चाहिए। i की वैल्यू अगर 4 है तो j की वैल्यू 1 2 3 4 होना चाहिए, और अगर 5 है i की वैल्यू तो 1 2 3 होना चाहिए, और अगर 6 है तो 1 2 होनी चाहिए, और 7 है तो केवल 1 होनी चाहिए। अब इसी बात को हमें थोड़ा जनरलाइज्ड वे में लिखना है, यानी स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम क्या कर रहे हैं, यही जो i j की वैल्यूज़ लिखी हैं इन्हीं को मैं दोबारा लिखूंगा, लेकिन जब मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा स्मार्टर वे में लिखूंगा। यहाँ पर i और j की वैल्यू मैं दोहरा के लिखने वाला हूँ, लेकिन इस बार मैं रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा। i की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप देखिए जब i की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो j की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूँ j लेस देन इक्वल टू 5। गॉट इट। जब i की वैल्यू 2 है तो j इज लेस देन इक्वल टू 6। i की वैल्यू 1 है तो j लेस देन इक्वल टू 7। गॉट इट। i की वैल्यू 4 है तो लिख सकते हैं j लेस देन इक्वल टू 4। i की वैल्यू 5 है तो j लेस देन इक्वल टू 3। i की वैल्यू 6 है तो j लेस देन इक्वल टू 2, और i की वैल्यू 7 है तो j लेस देन इक्वल टू 1। अब स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में इसी को मैं जनरलाइज करूंगा। तो देखिए स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में मुझे इसी को जो थर्ड नंबर की स्टेप में लिखा था j लेस देन इक्वल टू समथिंग, इसी को जनरलाइज कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ j लेस देन इक्वल टू, पर इस जगह पर हमें कुछ ऐसा लिखना है कि i की वैल्यू के साथ वो ट्यून्ड अप हो। मतलब i की वैल्यू अगर 1 हो जैसे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखेंगे कि i के टर्म्स में
कि आई की जगह 1 रखूं तो 7 बन जाए। देखिए थर्ड स्टेप में आप समझ पा रहे थे कि आई 1 है तो ये j लेस देन इक्वल टू 7 है, तो आई की जगह 1 रखने पर ये 7 बन जाए, 2 रखने पे 6 हो जाए, 3 रखने पे 5 हो जाए, कुछ ऐसा। तो हम क्या लिखेंगे 8 माइनस आई। अब देखिए आई की जगह 1 रख के देखिए 7 आ रहा है, 2 रख के देखिए 6 आ रहा है, यानी आई की वैल्यूज़ हम ये रखते जाएंगे, ये कंडीशंस बनती जाएंगी। तो ये हमने जनरलाइज कर लिया। तो हमें बस j लेस देन इक्वल टू 8 माइनस आई लिखना है, कहाँ पर, इस इफ कंडीशन में। तो लिखेंगे j लेस देन इक्वल टू 8 माइनस आई। अब इस प्रोग्राम को अगर इसी स्टेज पे रन करके देखूं तो शेप तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। देखिए यही शेप हम प्रिंट करना चाहते थे, ये प्रिंट होगी। अब बस मैं स्टार की जगह नंबर्स चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ स्टार लिखा था वहाँ लिख दीजिए %d और कोई एक नया वेरिएबल बना लेते हैं k, उसकी वैल्यू करा देंगे प्रिंट। अब ये k वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर भी कर दिया। अब जरा शेप में देखिए, आप स्टार्टिंग वैल्यू क्या चाहते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू आप चाहते हैं जितनी रोज हैं या कॉलम्स हैं उससे एक कम। आप 6 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो k की वैल्यू इनिशियली क्या होनी चाहिए, इनिशियली होनी चाहिए 6। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, आई की वैल्यू हर बार बढ़ रही है, तो ये आई वाले लूप में मैं जैसे ही अंदर आया तो k के अंदर रख देता हूँ 7 माइनस आई। क्या कहते हैं, अगर i की वैल्यू 1 रही तो ये 6 हो जाएगा, और जब दूसरी लाइन होगी i की वैल्यू 2 होगी तो ये 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। यानी हर लाइन के स्टार्टिंग नंबर को मैं कैसे ऑब्टेन कर रहा हूँ, लाइन चेंज होती है तो i की वैल्यू चेंज होती है, i की वैल्यू चेंज होती है तो k की वैल्यू हो जाती है। यानी पहले कॉलम में देखिए जो वैल्यूज़ हैं, ये k की स्टार्टिंग वैल्यू है हर लाइन के लिए। तो पहली लाइन के लिए k की स्टार्टिंग वैल्यू 6 है, दूसरी लाइन के लिए k की स्टार्टिंग वैल्यू 5 है, तीसरी लाइन के लिए k की स्टार्टिंग वैल्यू 4 है। तो मैंने यहाँ इसलिए लिखा है 7 माइनस आई। आई की जगह आप वैल्यू रखते जाइए, कोई भी लाइन नंबर की बात कर सकते हैं, जैसे कि मैं लाइन नंबर बोलता हूँ फिफ्थ लाइन नंबर में 2 होना चाहिए स्टार्टिंग k की वैल्यू, तो k की वैल्यू क्या होगी 7 माइनस 5 दैट इज 2। ठीक है, अब जब प्रिंट करा रहा हूँ मैं तो j की वैल्यू बढ़ने पर k की वैल्यू घटनी चाहिए। मानते हैं इस बात को। देखिए k की वैल्यू शुरुआत में 6 है, अब जैसे जैसे j बढ़ेगा आप आगे बढ़ोगे और k की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी, और हमेशा ही ऐसा होगा, हर लाइन में k की वैल्यू डिक्रीज होनी है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, k को डिक्रीज करना है। तो पहले प्रिंट करो और उसके बाद k को डिक्रीज कर दो, हो गया आपका काम। अब इसको जरा रन करके देखते हैं, जो हम आउटपुट चाहते थे वो आ गया। अब आप लोग कहते हैं कि नहीं ये 6 5 4 है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप भी दिखना चाहिए। ठीक है, नॉट अ बिग डील, आप गैप भी दिखा सकते हैं। गैप कैसे दिखाएंगे, जहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं वहीं पे एक स्पेस और दे दीजिए। इससे क्या होगा, जब आउटपुट आएगा तो आपको थोड़ा सा गैप नज़र आएगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको बेसिक स्केलेटन भी एक बार रिवाइज हुआ होगा और प्रोग्राम बनाने की अप्रोच भी समझ में आई होगी। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरा फ़ोन नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करके अपने जो आप प्रोग्राम चाहते हैं कि मैं बना के बताऊँ उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं तो मैं ज़रूरी नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऑन द स्पॉट उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन हाँ सूनर और लेटर वो अगर मुझे लगता है कि बहुत ही यूज़फुल प्रोग्राम है और बहुत लोगों के काम आने वाला है तो डेफिनेटली मैं उसको जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें www.mysirji.com। ये वेबसाइट का URL स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आप इस वेबसाइट पे C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS इनके पूरे कोर्स देखेंगे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। आप सीक्वेंस में वीडियोस देखते जाएंगे, आप ये कोर्स सीख जाएंगे। इसके अलावा आपको प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने वाले हैं, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी आपको वीडियोस दिखने वाले हैं, और इस साइट पे आपको देखेंगे कि रोज़ एक नया वीडियो अपलोड होता है। इसके अलावा सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अब ये आप तक पहुंचा है और आपको लग रहा है कि ये अच्छा है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की भी ज़रूरत होगी। अब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग पसंद कर रहे हैं वीडियोस को और मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छा काम स्टार्ट हो गया है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं जितने ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा सकूं, क्योंकि मैं इसे फ्री में ही प्रोवाइड करना चाहता हूं, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प करिए कि अगर आपको लगता है कि ये वर्थ है,
लोगों के काम आ सकता है। तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए। आपको करना ही है कि फेसबुक वॉल पे इसको पोस्ट करना है, इस वीडियो के लिंक को या मेरी वेबसाइट के लिंक को इसको पोस्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा करने से हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा काम है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एजुकेशन सिस्टम इतना दुरुस्त नहीं है कि उनको अच्छी शिक्षा मिल पाए, उनको चीज़ें समझ में आ पाए। कई बार इंग्लिश की वजह से नहीं आ पाती, कई बार टीचर्स नहीं मिल पाते हैं या वहाँ अच्छी कोचिंग्स नहीं होती हैं, जो भी रीज़न हो। लेकिन अगर स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आएगा तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वो अपनी कैपेबिलिटी को कम आंकने लगेगा और अपने करियर के साथ समझौता कर लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब आगे बढ़ें, तो ये देश भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू।